जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग सब तरफ चलती है। इसलिए संगत जी, कोई भी सत्संग आपके सामने आता है वो गुरु महाराज जी की आज्ञा से, गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग आपको बड़े ध्यान से और पूरा सुनना है। तो आइए संगत जी, गुरु महाराज जी की बेटी गुरु महाराज जी की आज्ञा से आपको गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग सुना रही है, ध्यान से सुनिए। तो संगत जी, गुरु देखिए, जैसे गुरु महाराज जी ने पहले ही बताया कि जो भी सत्संग हमारे सामने आता है वो गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही आता है। गुरु महाराज जी ही लाते हैं, क्योंकि मालिक चाहते हैं कि हम वो सत्संग सुने। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि बहुत से तुम्हारे कष्ट हैं जो मैं तुम्हारे सत्संग सुनवा सुनवा कर ही दूर कर देता हूँ। तो संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे जो लेफ्ट नी है उसमें पेन हो रहा था। तो मैंने कहा गुरु जी देखो, अब घुटने में दर्द शुरू हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरु जी कोई बात नहीं, मेरे कर्म कटवा रहे हो आप। तो संगत जी, उसी दिन क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने अपना एक पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया। बहुत पहले भी संगत जी गुरु महाराज जी ने वो मुझे 2-3 बार ऐसी आंटी का सेम सत्संग, बट कभी किसी और का कभी किसी और का, लेकिन सेम वही, उनका भी हेल्थ इश्यू सेम था। तो संगत जी, उसमें वो आंटी बताती हैं कि उन वो डेंटिस्ट हैं। तो वो बताती है कि मुझे इतना सीवियर जो था, मेरे को प्रॉब्लम थी लेग्स की, कि मैं अब वॉक भी नहीं कर पाती थी। तो मैं एक बार ऐसे डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे जब एग्जामिन किया तो वो कहता कि आप ना, आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अभी, ये प्रॉब्लम जो है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है साइंस में। तो संगत जी, वो कहती है कि मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मैं क्या मुझे डांस का बहुत शौक है, तो मैं डांस कर पाऊंगी। तो डॉक्टर बोलता है कि आप चल पाओ अच्छे से, तो वो ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी, फिर वो उसमें ऐसी बताती है कि जब पहली बार वो नया साल आया तो वो गई गुरु महाराज जी के वहां पे बड़े मंदिर गए। तो गुरु महाराज जी ने उसको डांस करने का नहीं बोला, वो छुप रही थी कि कहीं गुरु जी उनको डांस बोल करने का ना बोल दे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगी। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर आया तो वो गए नए साल, जैसे था 31 दिसंबर को, तो गुरु जी ने उनको देख लिया, गुरु जी ने उनको डांस करवाया कि चल आए थे आके डांस कर। तो संगत जी, वो कहती कि मैं ना घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, मुझे नहीं पता, मैं उससे भी ज्यादा नाचती रही, और मेरे को कब वो मेरा घुटनों का दर्द था वो चला गया, हील हो गया, मुझे खुद को भी नहीं पता चला। और बाद में मुझे काफी टाइम बाद रियलाइज हुआ कि मेरे तो पेन था, लेग्स में पेन था, नीज में पेन था, इतना सीवियर मुझे पेन था कि मैं तो ढंग से चल भी नहीं पा सकती थी। और आज मुझे कितनी देर तक मैं गुरु जी के यहाँ पे नाची हूँ और मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहती कि मुझे आज तक वो प्रॉब्लम हुई ही नहीं, और डॉक्टर भी हैरान हुए। तो संगत जी, मेरे को ना वो जब मेरे घुटने में दर्द हुआ ना, तो मुझे यही सत्संग, एक ही आंटी का और एक और पीछे गुरु जी ने मुझे 3-4 महीने पहले भी सुनवाया था, वो याद आया। तो मैं ऐसे मैंने कहा गुरु जी अच्छा आप भी चाहते हो कि आपकी बेटी डांस करे। तो वो संगत जी, जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बताया कि मेरे को मन था कि मैं डांस अकेडमी ज्वाइन करूं, लेकिन मालिक ने देखो कृपा की, योगा सेंटर में ही डांस मेडिटेशन सब कुछ गुरु महाराज जी ने अरेंज करवा दिया। तो संगत जी, अब देखिए गुरु महाराज जी की प्लानिंग। तो जो हमारी मैम है, तो वो कहती कि ना अब ऐसा करेंगे कि जैसे ये अभी इंडिपेंडेंस डे है और तीज, ऐसे सब पे ना, जन्माष्टमी पे हम एक एक रील बनाएंगे, डांस की प्रैक्टिस करेंगे। संगत जी, मेरे को जो पेन था, मैं लेकिन किया, ठीक है, फर्स्ट डे मेरा पेन रहा। तो संगत जी, मैंने ना यही सोचा, मैंने कहा अच्छा, वो ना सत्संग में भी गुरु महाराज ने मुझे 2-3 दिन पहले ये सत्संग सुनवाया था कि डांस करवा कर करके। तो हो सकता है, हो कह सकता है गुरु जी, आप मुझे पता है आपने इसीलिए मुझे डांस ये भी स्टार्ट किया यहाँ पे, ताकि आपकी बेटी का जो नी पेन है वो उसमें उसको रिलीफ मिले। तो संगत जी, मैं जब प्रैक्टिस करती थी घर में, मैं आपको बताऊं, मैं ना गुरु जी के सामने भी करती थी। मैंने कहा गुरु जी देखो, एक तो आप, मुझे पता है आप मुझे बिल्कुल परफेक्ट कर दोगे, और मुझे पता है कि डांस करूंगी तो आप मुझे हील करोगे, बाकी जैसा आपको अच्छा लगेगा आप वैसा करोगे। अब संगत जी देखो, गुरु महाराज जी तो सब जगह है,
अब वहां पे तो देखो, घर पे तो एक दो बारी मैंने किया, ज्यादा नहीं किया, लेकिन वहां पे गुरु महाराज जी ने हमारी 3 to 4 डेज संगत जी 1.5 घंटा हमारी वहां पे प्रैक्टिस करवाई। और संगत जी वाक्य जैसे मालिक ने सत्संग में सुनवाया, प्रैक्टिस करते करते संगत जी मेरा घुटने का दर्द कैसे गायब हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। कल हमारी डांस परफॉर्मेंस थी संगत जी, प्रैक्टिस में भी कम से कम हम कंटिन्यूसली 1.5 घंटा हमने डांस किया। और संगत जी बीच में मुझे ये लगा कहीं ये ना हो कि जब फाइनल हो तो तब मेरे नहीं मिले, लेकिन मालिक की इतनी कृपा की संगत जी मुझे ना उस टाइम ना बाद में ना एक बार भी नहीं हुआ। देखिए मालिक, उनको पता है कि कल मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, आने वाले दिनों में मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। उन्होंने पहले ही उस चीज का संगत जी हमें सॉल्यूशन बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया। संगत जी मेरे साथ तो ऐसा हुआ, गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनवाए थे 2 3, और जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई आने वाली थी उससे 3 दिन पहले ही मेरे मालिक ने, मेरे पिता ने मेरे को, अपनी बेटी को उसका ट्रीटमेंट बता दिया। और संगत जी वो ही हुआ। गुरु महाराज जी की प्लानिंग देखो कि उन हमारे जो मैम है उनके माइंड में ये थॉट डाला कि हाँ भी हम डांस करेंगे, और मालिक की प्लानिंग देखो, हम रिहर्सल करते रहे हम। और संगत जी मैं सच में बताऊं, पहले दिन जब मुझे टीचर की का मैसेज आया ना कि आप इवनिंग में आना तो डांस, मैंने सोचा कि मैं नहीं करूंगी यार डांस, मैं ऐसा करूंगी मैं उनको मना कर दूंगी। लेकिन मालिक ने संगत जी मना करने का मौका ही नहीं दिया। फर्स्ट डे जैसे, क्योंकि संगत जी मुझे डांस बहुत ही कम आता है, थोड़ा बहुत ही आता है, पंजाबी हैं तो थोड़ा भंगड़ा वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन परफेक्टली डांस नहीं आता। लेकिन संगत जी एक बार में जितने हम ग्रुप मेंबर्स थे संगत जी, मालिक की कृपा से, विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी संगत जी, एक बार में ही मेरा डांस जो था बिल्कुल परफेक्ट में गुरु महाराज जी ने करवाया। देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि तुम मेरी प्लानिंग नहीं जान सकते। सच में हम गुरु महाराज जी की प्लानिंग को नहीं समझ सकते, कैसे कैसे संगत जी वो रास्ते बनाते हैं। ये सब उनकी कृपा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये सावन मंथ चल रहा है, सारे दिन ईश्वर के होते हैं। मैं तो ये मानती हूँ संगत जी, मैं नहीं ये मानती ये सावन का, ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये मैं ये कहती हूँ कि हर एक दिन मेरे प्रभु का है, मेरे गुरु महाराज जी का है। मैं इन चीजों में संगत जी सच में बोल रही हूँ, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि अच्छा आज मंडे है तो आज ही शिव जी का दिन है, आज मंगलवार है तो आज ही हनुमान जी का दिन है। मैं ये कहती हूँ कि हर एक दिन मेरे भगवान का है, उस परमात्मा के ही तो बनाए हुए हैं, हम भी उसके बनाए हुए हैं, ये सृष्टि भी उन्हीं की बनाई हुई है। तो संगत जी लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि ये जो अगस्त मंथ है ना, ये गुरु महाराज जी हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। देखिए 1 by 1 गुरु महाराज जी कैसे ब्लेसिंग, हेल्थ से रिलेटेड ही सत्संग जो सुनवा रही है, तो शुक्राना ही तो बनता है ना, शुक्राना गुरु महाराज जी। देखिए संगत जी, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनना क्यों जरूरी है। इसलिए संगत जी कोई भी सत्संग आपके सामने आता है उसको पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमें नहीं पता कौन सी लाइन में हमारे लिए ब्लेसिंग्स छुपी हैं, कौन सी लाइन में गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कोई हिंट दिया है। बहुत 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 शुक्राना मेरे पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो सर गुरु महाराज जी सत्संग करते हो, आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो, अपने नादान बच्ची को माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना, और गुरु महाराज जी का शुक्राना करना, हर पल शुक्राना करना मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।